तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी पर बैन लगाने के बाद, यानी फेडरल गवर्नमेंट से जो नोटिफिकेशन आई थी कि हाँ भाई टीएलपी पे बैन लग गया, उसके बाद पाकिस्तान के पंजाब की सीएम मरियम नवाज ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ए से लेके जेड तक झूठ बोला। अब उनको पता था कि टीएलपी के खिलाफ अगर कुछ पूरे झूठ की एक लिस्ट बनानी है, देनी है, तो अपने अगल बगल भी मौलाना या मुफ्ती बिठा लो, ताकि लोग ये ना समझें कि मरियम नवाज का भरोसा ही मुसलमानों से उठ गया या मरियम नवाज का भरोसा ही इस्लाम से उठ गया। इसीलिए मरियम नवाज ने जब टीएलपी के खिलाफ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आपको सुनाऊंगा, एकदम झूठ का पुलिंदा मीडिया के सामने फेंकना शुरू किया और अपने अगल बगल पाकिस्तान के जाने माने मौलाना बिठा लिए। और जानते हैं क्या किया? टीएलपी की जितनी मस्जिदों को, मदरसों को, मस्जिदों के बारे में मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, पर टीएलपी के जितने मदरसों को सील किया था, क्योंकि अब उस पर बैन लग चुका है, सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है मामला, सुप्रीम कोर्ट भी बैन लगाएगा, लेकिन एक्शन पंजाब में पहले से ही शुरू हो गया है। टीएलपी के सारे बैनर, पोस्टर, इश्तेहार हटाए जा रहे हैं और टीएलपी से जुड़ी मस्जिदों पर, मदरसों को सील किया जा रहा है। मदरसों को मरियम नवाज ने एक मौलाना साहब को दे दिया कि आप और आपकी जो संस्था है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो टीएलपी के मदरसों को अब से देखेगी, मतलब हैंड ओवर कर दिया। अब आगे मैं कुछ भी बताऊं उससे पहले सुनिए मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो साद हुसैन रिजवी, जो टीएलपी के मौजूदा चीफ, साद हुसैन रिजवी और टीएलपी के बारे में मरियम नवाज ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। तो ढेर लग जाएगा, वो किधर है वो लाश? वो मैं छुपाती नहीं हूं, कर रही है, लेकिन किस बात का कोई एक सबूत ले आए कि 600 अफराद, जब खुदा ना खास्ता 600 अफराद जहां बहक हों, तो वो लाशों को तो ढेर लग जाएगा, वो किधर है वो लाश? मैं तो सबूत मांगती हूँ, मुझे दें ताकि मैं अपनी पुलिस को पकड़ूं कि क्यों मारा है उसको। वीडियोस अगर मेरे पास आ रही हैं तो इस चीज़ की आ रही है कि लब्बैक के जो अफराद थे उनके हाथ में जो गन्स थी, उनके हाथ में असलहा था और उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई। अगर तस्वीर और वीडियोस आ रही है मेरे पास तो उस चीज़ की आ रही हैं कि उनके दफातर से बे इंतहा, मैं तो हैरान हो गई जिस किस्म का असला उनके पास से निकला। असला इस्लाम की तरवीज के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता। तो मैं तो कहती हूं कि मुझे दे सबूत, आखिर वो लोग कहां गए, वो लाशें कहां गई, वो डेड बॉडीज किधर गई? मेरी डेड बॉडी अगर आई है मेरे किसी पुलिस वाले की, तो दुनिया ने देखी है, उसका जनाजा दुनिया ने पढ़ा है। कोई जख्मी, अगर पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई जख्मी हुआ है तो वो दुनिया ने देखा है, मुझे भी दिखाएं। और मैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने मुझे कहा कि एक दफ़ा लिस्ट आप दोबारा जारी कर दें कि कितने लोग जख्मी हुए, तो मैं वो बिल्कुल, ये मेरे साथ। तो आपने सुना, मरियम नवाज कह रही हैं कि जब 13 अक्टूबर को मुरीदके में टीएलपी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन हुआ तो टीएलपी वालों के पास एक से एक खतरनाक वेपन थे, लेकिन जब आप मरियम नवाज की ऑफिशियल, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर जाएंगे और वहां टीएलपी से जुड़ा वीडियो जो पोस्ट किया गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इनके पास खतरनाक वेपन है, उनमें उनके हाथ में, यानी टीएलपी वालों के हाथ में गुलेल दिखाई दे रही, गुलेल, डंडे और गुलेल। ये खतरनाक वेपन है, डंडे और गुलेल। पूरा वीडियो जो मरियम नवाज के ऑफिस की ओर से पोस्ट किया गया है, उसमें सिर्फ एक के हाथ में बंदूक दिख रही है। अब वो भी उससे टीयर गैस फायर होता है या क्या, ये क्लियर नहीं है। तो मरियम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें पूरी तरह झूठ बोला है और मकसद साफ था, जो राना सनाउल्लाह ने कहा, राना सनाउल्लाह ने माना था कि टीएलपी जो है वो पीएमएलएन के वोट खा रही थी, ये माना था। तो इसी से साफ हो गया कि टीएलपी के खिलाफ एक्शन की नौबत क्यों आई, क्योंकि वो नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हार्म कर रही थी, उसको नुकसान पहुंचा रही थी, उसका वोट शेयर खा रही थी। और इसका उल्टा सच ये है, यानी इस सच का दूसरा पहलू है कि पाकिस्तान में टीएलपी बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही थी, जिससे मरियम नवाज और उनके चाचा जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा भारत और अफगानिस्तान से टेंशन चल रही है, यही मौका है पाकिस्तान के अंदर टीएलपी को
टीएलपी के खिलाफ क्रैकडाउन करने का, क्योंकि लोगों की नजर तो इंटरनेशनल मोर्चे पर है, अंदर के हालात पर कोई नहीं देखेगा। तो चलो टीएलपी के खिलाफ कंप्लीट क्रैकडाउन को अंजाम देते हैं, और यही किया गया 13 अक्टूबर से मुरीदके में। अब जो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए, टीएलपी सेमिनरीज ट्रांसफर टू मुफ्ती मुनीब आफ्टर बैन, ये सीएम मरियम नवाज ने कहा है। मुफ्ती मुनीब को दे दिए टीएलपी जो ऑपरेट कर रहा था मदरसे, तो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के मदरसे अब दे दिए गए मुफ्ती मुनीब को। और हेडलाइन ही बता रही कि मुफ्ती मुनीब किसके प्रशंसक हैं, किसके आदमी हैं, किसके समर्थक होंगे, या उनकी साठगांठ किससे होगी? मरियम नवाज से। ये तो इससे साफ है। अब मैं आपको बताता हूं कि टीएलपी पर बैन के बाद से क्या क्या एक्शन लिया गया है साद हुसैन रिजवी पर और टीएलपी के लोगों पर। ये देखिए, ट्रेवल बैन हिट्स 290 लीडर्स, साद रिजवी ट्रैप्ड। टीएलपी के 290 लोगों को पाकिस्तान छोड़कर जाने पर बैन लगा दिया गया है। और आपको पता है, जब 290 की लिस्ट बना ली है तो उसमें साद हुसैन रिजवी भी होंगे। अब इसकी एक रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली है, वो पढ़िए आप। ये मैं आपको 29 तारीख की रिपोर्ट बता रहा हूं, 29 अक्टूबर। द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हैज एडेड 290 लीडर्स, फाइनेंशियर्स एंड एक्टिविस्ट ऑफ बैन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान टू द प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट PNIL, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम ट्रेवलिंग अब्रॉड, यानी विदेश जाने से रोक लिया गया है। अब उसमें टीएलपी के कौन लोग हैं? टीएलपी के नेता हैं जो टीएलपी को मदद देते थे, चंदा देते थे, उनके नाम हैं। टीएलपी के एक्टिविस्ट भी हैं, उनके नाम हैं। द लिस्ट इंक्लूडेड टीएलपी चीफ साद रिजवी, हिज ब्रदर अनस रिजवी और 21 बाकी लोग हैं टीएलपी से जुड़े हुए। मल्टीपल केसेस इनके खिलाफ पंजाब में ठोक दिए गए हैं। और अथॉरिटी ने कहा है FIA को एंड प्रोविंशियल एजेंसीज टू हाइटन सर्विलांस एट बॉर्डर्स, एयरपोर्ट एंड चेक पॉइंट्स। इसका मतलब है कि बॉर्डर, एयरपोर्ट और चेक पॉइंट पर सुरक्षा बढ़ा दो, खुफिया नजरें जो हैं वो चौकस कर दो, ताकि टीएलपी के लोग जा ना पाए। और इसी रिपोर्ट के अगले हिस्से में यह कहा गया है कि साद हुसैन रिजवी और उनके समर्थकों के खिलाफ 100 से ज्यादा 100+ चार्जेस लगाए गए हैं, 100 से ज्यादा FIR जोड़ी गई है टेररिज्म के एंगल से। आतंकी साबित किया गया साद हुसैन रिजवी को पाकिस्तान में, क्योंकि उनके खिलाफ जितनी FIR जोड़ी गई है सब में आतंक फैलाने वाली धाराएं लगी गई हैं। 100 से ज्यादा टेररिज्म के मामले टीएलपी चीफ से जोड़ लिए गए। यानी अगर कभी पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस साद हुसैन रिजवी को सामने लाए और कहे कि वो हमारे साथ हैं, साद हुसैन रिजवी को हमने पकड़ लिया है। वैसे अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी के बारे में, लेकिन उनके खिलाफ टेररिज्म के चार्जेस इतने ज्यादा जोड़ दिए गए हैं कि अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कभी उनको पकड़ेगी तो अदालत से वो कभी नहीं निकल पाएंगे। वही हाल जैसे इमरान खान का, क्योंकि धाराएं इतनी संगीन हैं। और अब मैं आपको टीएलपी साद हुसैन रिजवी से जुड़ी एक और बड़ी खबर बताता हूं। पाकिस्तान के ही चैनल के, पाकिस्तान के ही यूट्यूबर हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों से जुड़ी जानकारी देते हैं। अब इन्होंने एक बड़ी जानकारी दी है। द औकफ डिपार्टमेंट हैज टेकन 330 मॉस्क अंडर इट्स सुपरविजन। औकफ क्या होता है? जैसे यहाँ वक्फ होता है, वक्फ का प्लूरल है औकफ। तो अब ये औकफ डिपार्टमेंट ने टीएलपी से जुड़ी 330 मस्जिदों, मदरसों के बारे में मैंने आपको बता दिया था, अब 330 मस्जिदों का रखरखाव यानी उनका कंट्रोल औकफ डिपार्टमेंट ने अपने पास रख लिया है। यानी टीएलपी को तो बैन किया ही, अब सोचिए कितनी संपत्ति थी रातों रात टीएलपी से ट्रांसफर हो गई सरकार के पास। एक मकसद यह भी था टीएलपी के खिलाफ क्रैकडाउन का, क्योंकि पनामा पेपर लीक्स में जिनका नाम हो, जिस शरीफ खानदान का, वो कितने शरीफ है ये दुनिया जानती है। अब आपको एक और मैं अपडेट दूं, अकाउंट बदल कर जो लोग सोशल मीडिया में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान या साद हुसैन रिजवी या अनस रिजवी के बारे में जानकारियां दे रहे हैं,
ये बता रहे हैं कि मुरीदके में कितने सैकड़ों हजारों बेगुनाहों को मार दिया गया, उन सब के अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे हैं, ब्लॉक किए जा रहे हैं। और टीएलपी पर बैन लगाने की एक वजह यह भी थी कि सोशल मीडिया पर सच बाहर ना आ पाए, और इसीलिए टीएलपी को जब बैन किया गया तो पाकिस्तान के कानून में यह है कि भाई इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी एक्शन लिया जाए, जो कि आप होता देख रहे हैं। ये सारे वो अकाउंट हैं जो टीएलपी के बारे में जानकारी दे रहे थे, चाहे वो साद हुसैन रिजवी, अनस रिजवी की खैरियत के बारे में हो, या फिर पाकिस्तान की पंजाब हुकूमत की उन्होंने जो जुल्म किया, जो दरिंदगी की, उसके बारे में। तो ये थी पूरी कहानी कि कैसे मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलकर यह साबित करने की कोशिश की कि टीएलपी पर बैन लगाना जरूरी था, जबकि मरियम नवाज ने यह नहीं बताया कि उनका असली मकसद पाकिस्तान में अपनी पार्टी का झंडा बुलंद रखना है, पाकिस्तान में अपनी पार्टी यानी पीएमएलएन का वजूद कायम रखना है, वो वजूद जिसको टीएलपी से सबसे बड़ा खतरा था। टॉप सीक्रेट की इस रिपोर्ट में इतना ही। टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।